वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में, जो कि यूनिट सेकंड का जो है एक टॉपिक है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। तो इसके अंदर हम जो है वो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इसमें जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है वो क्यों यूज होता है, इसमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का जो है क्यों यूज करते हैं हम लोग। तो आज हम इसकी जो है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम जो है अलग अलग सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह के जो है इसमें सॉल्वेंट्स यूज होते हैं। सबसे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है वो एक ऐसा टाइट्रेशन होता है जिसमें जो वीकली एसिडिक या फिर वीकली जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी ये जो है वो टाइट्रेशन होती है इसके अंदर, जिसमें हम यूज करते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का अदर देन वाटर। मतलब इसमें हम वाटर के बजाय जो अदर सॉल्वेंट्स होते हैं उनका हम यूज करते हैं, ताकि जो जो वीकली एसिडिक या फिर बेसिक जो सब्सटेंसेस हैं इनका हम शार्प एंड पॉइंट ला सके। इसके बाद में जो वीक एसिड और वीक बेस जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी दो बड़ी जो है प्रॉब्लम्स होती है। एक तो सबसे पहली होती है कि ये जो है वो वीक रिएक्टिव होते हैं, वीक रिएक्टिविटी होती है, और दूसरी ये होती है कि ये जो है वो एक्वस मीडिया में पुअरली सॉल्युबल होते हैं, अच्छे से सॉल्युबिलिटी इसकी नहीं होती है। तो ये जो है वो दो कारणों से हम इस मेथड का जो है वो इस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ वाटर इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो अब हम देखेंगे कि हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन का जो है स्पेसिफिक यूज क्यों करते हैं, और अगर हम एक्वस टाइट्रेशन का अगर यूज करें, वाटर का यूज करें, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वीकली एसिडिक या फिर वीकली बेसिक जो रिएक्शंस होती है उनके ऊपर। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं, अगर हम वीकली बेसिक ड्रग और एसिड की जब रिएक्शन करवाते हैं तो उसके अंदर जब एक्वस सॉल्वेंट वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो वाटर होता है वो बिहेव करने लगता है स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, क्योंकि ये जो वीकली बेसिक ड्रग है वो बहुत ही ज्यादा वीक होती है। बेसिक बेस मतलब बहुत ही ज्यादा वीक बेस होता है ये, तो इसकी जो पीएच है वो इसकी जो है बहुत ही ज्यादा कम होती है, तो इसलिए वीक बेस होता है। तो वो जो है वाटर इसके साथ में इंटरफेयर होने लगता है और स्ट्रॉन्ग बेस की तरह जो है बिहेव करने लगता है, और वही जो है वो एसिड से भी वही जो है वो एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन आयन, जबकि वीकली जो बेसिक ड्रग है उसको करना चाहिए था, तो उसकी जगह वाटर जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है एसिड से H+ आयन। तो उसकी वजह से ये जो है वो इस तरीके से वाटर इस रिएक्शन में जो है इंटरफेयर करता है। उसके बाद में हम अगर सेकंड भी केस देखें कि जो वीकली अगर एसिडिक ड्रग हमने ले ली, तो जो वीकली एसिडिक ड्रग है उसके अंदर हमने अगर वाटर सॉल्वेंट का यूज कर लिया, तो जो वाटर है वो बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। जो वीकली एसिडिक ड्रग है बहुत ही ज्यादा वीक होता है ये एसिड, तो इसकी वजह से जो वाटर है वो इसके बजाय प्रेफरेंस मतलब इसमें जो है ये ज्यादा प्रेफरेंस ले लेता है वाटर। तो जो वाटर है वही जो है वो डोनेट कर देता है प्रोटोन जो बेस होता है उसको, तो इसलिए वो जो वाटर है वो इस तरीके से इंटरफेयर कर देता है इस रिएक्शन के अंदर। उसके बाद में अगर हम अगला पॉइंट देखें तो इसमें जो है वो बता रखा है कि इसलिए जो टाइट्रेशन के अंदर जो वाटर होता है उसकी प्रेजेंस जो है वो इसलिए इंटरफेयर करती है, तो इसलिए ये जो रिएक्शन होती है वो पॉसिबल नहीं होती है वीकली एसिडिक या फिर वीकली बेसिक सब्सटेंस के साथ में वाटर की। सो गाइस, ये थी इंटरफेरेंस ऑफ वाटर कि कैसे जो वाटर है वो इंटरफेयर करता है वीकली एसिडिक या फिर बेसिक ड्रग के साथ में। गाइस, अब जो इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो सॉल्वेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है किसी भी एसिडिक या फिर बेसिक प्रॉपर्टी के लिए। तो सबसे पहले ये बताया कि जो सॉल्वेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसी भी सब्सटेंस को जो है स्ट्रांगली या फिर वीकली एसिडिक और स्ट्रांगली या फिर वीकली बेसिक बनाने के लिए। जैसे हम एग्जांपल देखें कि जैसे HCl हमने ले लिया, जो कि वाटर के अंदर जो है वो स्ट्रांगली एसिडिक होता है, जैसे कि ये रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर जो है उसके साथ में रिएक्ट करता है तो जो है दो आयंस बनाता है, हाइड्रोनियम और क्लोरीन आयन। तो ये जो है वो वाटर के साथ में स्ट्रांगली एसिडिक जो है बिहेव करता है। वहीं पे है जब हम HCl को जो है उसके अंदर हम दूसरे सॉल्वेंट का यूज करते हैं एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड के साथ में जो HCl है
उसके सामने ये जो है वो वीकली एसिडिक की तरह जो है बिहेव करता है। तो इस रिएक्शन में जो है जब HCl जो है वो एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो वो बनाता है ओनियम आयन और क्लोरीन। तो जब HCl है वो वाटर के साथ में स्ट्रांगली एसिडिक जो है वो रहता है और HCl एसिटिक एसिड के साथ में जो है वीकली एसिडिक होता है। वैसे ही हम दूसरा केस अगर देखें कि हम एसिटिक एसिड जो है उसको लेते हैं, तो एसिटिक एसिड को जब हम एक बार वाटर में जो है डालते हैं तो वाटर के अंदर जो है ये बहुत ही ज्यादा वीक एसिडिक होता है, बहुत वीकली एसिडिक होता है। जबकि वहीं पे जो एसिटिक एसिड है वो अमोनिया के जब हम अंदर डालते हैं तो ये बिहेव करता है स्ट्रांगली एसिडिक की तरह। तो ये जो है वो डिपेंड करता है कि हम किस सॉल्वेंट में जो है वो डालते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को। तो ये जो है वो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स जो है वो हम अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट्स को यूज करके जो है वो चेंज हो सकते हैं। सो गाइज ये थी जो है इंट्रोडक्शन नॉन एक्वस टाइट्रेशन की, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोज।